सवाल ये है, क्या एम्पलीफायर को हम ट्रांसफार्मर से चला सकते हैं? क्या नहीं चला सकते हैं? चला नहीं सकते तो क्यों नहीं चला सकते? चलाना है तो कैसे चलाना है? पूरी वीडियो जरूर देखना। जिन बंदों को ये नहीं पता कि एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर से कैसे चल सकता है, एक चीज होती है, एक तो मेन ट्रांसफार्मर होता है, एक आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है। आउटपुट ट्रांसफार्मर को बोला जाता है स्पीकर का आउटपुट ट्रांसफार्मर, स्पीकर बजाने वाला ट्रांसफार्मर। बंदों को पता होगा ना भाई, उन्हें ये भी पता होगा कि ये ट्रांजिस्टर कहाँ यूज होते थे, कि ये भी यूज हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल डुप्लीकेट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर बहुत रेयर हो गए आज के टाइम पे। यही ट्रांजिस्टर पहले चलते थे, बढ़िया सा सर्किट होता था उनका, न क्वालिटी वगैरह फटती थी। बस ये ट्रांजिस्टर दोस्तों हीट ज़्यादा होते थे, बस इन पे प्रेशर इतने ज़्यादा बना दिया जाता था, जो कि आज के ट्रांजिस्टर बिल्कुल झेल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि भाई आज के ट्रांजिस्टर इतने बेकार आ रहे हैं, इतने घटिया आ रहे हैं, कोई भी भाई उनका मुकाबला ही नहीं है। आज का बोर्ड ले लो, एक साल बाद का बोर्ड ले लो, क्वालिटी में इतना डिफरेंस मिलेगा आपको। यही बोर्ड जो है ना आज के टाइम पे इतना बेकार हो गया है, और आज तो भाई बिल्कुल ही खत्म हो गया, ये बिल्कुल बेकार बचता भाई। इसकी क्वालिटी डाउन हो गई, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ भाई, मत परचेज कर लेना। इन दोनों का कंपैरिजन भी नहीं हो पाएगा। एक चीज बता रहा हूँ, ये कोई भी दोस्तों किसी का प्रमोशन नहीं है। तो भाई टॉपिक पर वापस आते हैं। ट्रांसफार्मर जो एक चीज होती है ना, वो एम्पलीफायर को थोड़ा सा मतलब भाई एम्पलीफायर प्रेशर डाल देती है। एम्पलीफायर प्रेशर आएगा, एम्पलीफायर उसको और पावर देगा, और ट्रांसफार्मर उसकी पावर को और भी 4-5 गुना बड़ा कर देगा। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आपका बोर्ड 150 वाट का है, तो इसको कम से कम भी 250 वाट का होना ही पड़ेगा, तो दोस्तों ये पावर में इंक्रीज कर पाएगा। और एक शर्त और है, आपका एम्पलीफायर भी दमदार होना चाहिए, भी पावर आपको अच्छी मिलेगी, और मेन ट्रांसफार्मर भी अच्छा होना चाहिए। ये कुछ शर्तें होती हैं जिनके बाद में आपका प्रॉपर आउटपुट एकदम मस्त वाला निकल के आता है। हालांकि दोस्तों ये जो चीज़ है, ये प्रूफ भी है कि आउटपुट ट्रांसफार्मर पावर को बूस्ट करता है और परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। बस ट्रांजिस्टर वाले सर्किट पे ही काम करता है, ना तो मॉसफेट पे काम करता, ना आईसी वाले पर काम करता। आपको ये कैसे चलाना है और आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये आपके एम्पलीफायर पे वर्क कर सकता है? बहुत से भाइयों के पास में बोर्ड्स वगैरह हैं, भाई वो चला सकते हैं आउटपुट ट्रांसफार्मर पर। भाई उनका जवाब एक ही होगा कि अगर आपका बोर्ड पावरफुल है, ट्रांसफार्मर में दम है, और आउटपुट ट्रांसफार्मर आपके पास बढ़िया वाला है, ओरिजिनल वाला है, मस्त वाला है, ना कि ऐसे वाले। इसकी कहानी भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? ऐसे वाले ना लेकर के आप ओरिजिनल पुराने एम्पलीफायर के लो, एकदम मस्त चलते हैं भाई। आहूजा का मैंने टेस्ट किया, आहूजा का एक दिन मैंने ओरिजिनल ट्रांसफार्मर लिया था, मैंने ऐसी टेस्टिंग के लिए लिया था, और एकदम मस्त बजा था भाई। इनके अंदर आपको एक चीज़ जरूर चेक कर लेनी है, ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर होना चाहिए, ना कि एल्युमिनियम, ठीक है? और ये बोर्ड आपका क्या नहीं चलेगा मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये बोर्ड जो है ना 2 ओम से नीचे स्टेबल ही नहीं होते, 2 ओम पे तो स्टेबल ही नहीं होते, 4 ओम पे भी अच्छे नहीं बज पा रहे आजकल ये, ठीक है? और ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनका कुछ नहीं होता, ये भाई सब 0 ओम से नीचे ही मिलेंगे आपको, 0 ओम ही मिलेगा। तो ये बोर्ड कहाँ चल जाएगा भाई इस पर, ठीक है? ये वाले जो ट्रांजिस्टर होते थे ना, इन पर भाई इतना फोर्स बनाया जाता था कि भाई ये ट्रांजिस्टर इतना हीट हो के इस ट्रांसफार्मर को चलाते थे, और आगे जाके स्पीकर को चलाते थे। अब भाई मेन मुद्दे की बात आते हैं, क्या ये बोर्ड वगैरह इन पर चल सकते हैं? तो भाई एक ही जवाब होगा कि नहीं। सेक्शन के हिसाब से आपका एम्पलीफायर डिसाइड करता है कि वो किस पर चल पाएगा। ये दोस्तों डायरेक्ट स्पीकर पर चलने वाले बोर्ड है, ठीक है? अगर मैं आपको कई वीडियो में टेस्टिंग भी दिखाई है, ये 100 वाट का है, ये 80 वाट का ट्रांसफार्मर है, तो भाई कहाँ कंपैरिजन बनता है? 100 वाट का वो 500 वाट का कंपैरिजन बनता है, पर वो लॉसेस बहुत ज़्यादा कर देता है। देखो आज भी जो आउटपुट ट्रांसफार्मर चल रहे हैं वो इन जैसे सर्किट्स पर चल रहे हैं। गाइज ये स्टेबल सर्किट है, और ये सर्किट आज से नहीं चलता आ रहा, बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है, और ये आज भी आउटपुट ट्रांसफार्मर पे वर्क करता है। MX 1200 का भी सर्किट होता है ये गाइज। अभी मेरे पास 2K2 का है, एक MX 1200 वाला भी होता है, और स्ट्रेंजर भी दोस्तों वर्क करता है। 701, 501 बहुत मॉडल है भाई, 1500 का भी है स्ट्रेंजर का मॉडल, वो भी सारे आउटपुट ट्रांसफार्मर पर ही वर्क करते हैं। आहूजा तक के भी आउटपुट ट्रांसफार्मर पर वर्क करते हैं, 1000 वाट के एम्पलीफायर। जो आपने सोचकर इस वीडियो पर क्लिक किया था कि भाई कोई ट्रिक मिल जाएगी इनको चलाने का इनके साथ में, ठीक है? वो तो दोस्तों ऐसा कुछ होना ही नहीं है। आप रेजिस्टेंस लगा लगा करके करोगे तो भाई परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, ना एम्पेयर लेगा ये ट्रांसफार्मर, ना तो आपका बोर्ड ढंग से बजेगा, क्वालिटी आएगी एकदम। स्टोरी में अगर बताऊँ, ये भाई अगर मैं इसको इसके साथ लगाऊंगा तो इसकी पावर मान लीजिए 100% है, तो ये भाई साहब 75% अपने पास रखेगा, 25% आउटपुट निकाल के देगा स्पीकर को। और स्पीकर में दोस्तों बिल्कुल भी दम ही नहीं आएगा, ना तो ट्रेबल आएगी, ना ढंग से फ्रीक्वेंसीज वगैरह मैनेज करता है ये। इनको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई काम करो, लेकिन तरीके से करो, तो लूटो मत। जैसे कि यहाँ पर मैं लूट लिया गया हूँ, मैं तो भाई बहुत लूटा हूँ इनसे, पता चला। क्योंकि भाई इतने मतलब बेकार बेकार बोर्ड इन्होंने डिजाइन कर रखे हैं, मतलब जनता भाई पागल बनी पड़ी है इनके पीछे। आज भी दोस्तों ये वीडियोस वगैरह डालते हैं, लेकिन भाई साहब इनका कहाँ आजकल चलने वाला है। किसी टाइम में दोस्तों चल गया था, लेकिन आजकल नहीं चलने वाला, ठीक है?
ये ट्रांसफार्मर वगैरह अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो भाई आप बेवकूफ़ ही होगे, क्योंकि भाई ऐसे ही ट्रांसफार्मर मत परचेज किया करो। पुराना एम्पलीफायर है उसका निकालो, उसको चलाओ, उसको परचेज करो, ना कि इन जैसे को परचेज करो। भाई ये बनते हैं, जैसे ही बना डब्बा पैक किया फेंक दिया कस्टमर को, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अगर आप आउटपुट ट्रांसफार्मर वाला एम्पलीफायर लेना चाहते हो, उसके कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी यूज़ करते हैं, ठीक है। वो पुरानी टेक्नोलॉजी भी दोस्तों आजकल बेकार ही कर दी गई है। कुछ भाई साहब दिल्ली में ऐसे बंदे बैठे हैं, उन्होंने भाई उसको पूरा कचरा कर दिया सस्ते करने के चक्कर में, और कस्टमर भाई वही खरीदता है, वही बार बार ख़राब हो जाता है। आहूजा में भी भाई इतनी बेकार क्वालिटी आजकल आने लगी है। एक ब्रांड का मैं दोस्तों सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। आहूजा के जो ट्रांजिस्टर आ रहे हैं वो इतने बेकार आ रहे हैं, कोइल्ड कंपनी के, ठीक है। पता नहीं कौन कौन से भाई साहब TTA TTC पता नहीं कौन कितने बेकार बेकार ट्रांजिस्टर लगने आ रहे हैं, इतने हल्के ट्रांजिस्टर है। ये भी दोस्तों उससे थोड़ा हैवी होगा ट्रांजिस्टर। ये बोर्ड वगैरह जितने भी हैं ये सारे इस पर नहीं वर्क कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको वर्क कराना है तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे ये वर्क करेगा। जाते जाते मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ भाई, ये भी एक ट्रांसफार्मर होता था जो कि ड्राइव करवाता था। इसको ड्राइवर ट्रांसफार्मर कहा जाता था, और इसका बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाता था जब ये ख़राब हो जाता था। ये बहुत मुश्किल से मिलता था और इतनी आसानी से मिलता भी नहीं था, ठीक है। किस किस को याद है ड्राइवर ट्रांसफार्मर आज भी ख़राब होते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड को इसके साथ कैसे चलाना है और कैसे नहीं चलाना है।